नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका की नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, आपकी बायोकेम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। आपके लॉन्ग आंसर्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके शॉर्ट आंसर में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन्स का डिफिनेशन क्या होता है? तो पॉलीमर ऑफ यल अल्फा अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन। ठीक है, इससे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में ठीक है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पॉलीमर ऑफ यल अल्फा अमीनो एसिड इज, तो आपको इसमें प्रोटीन को फिल करना रहता है। ठीक है, और आपकी ट्रू एंड फॉल्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स का एक एक्यूरेट डिफिनेशन होता है, प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर, ठीक है, प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट कंप्राइज, ठीक है, वन आर मोर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड का एक से ज़्यादा चेन जो रेजिड्यूज होने क्या करते हैं, कंप्राइज करते हैं, उनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा डिफिनेशन है। और ये जो पहला डिफिनेशन है आपका, पॉलीमर ऑफ यल अल्फा अमीनो एसिड इज नोन एज प्रोटीन, इसको आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखें प्रोटीन का जो नाम था, ठीक है, उसे मल्डर, ठीक है, मल्डर ने दिया था 1839। सन भी याद रखिएगा। ठीक है, सन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और आपके साइंटिस्ट के नेम तो पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम आना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तय होता है। ठीक है, चाहे आपके मिड टर्म्स हो चाहे फाइनल हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, जो ये मल्डर ने उन्होंने नाम दिया था वो किस चीज़ को प्रोटीन का नाम दिया था? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होते हैं, यानी जो जटिल कार्बनिक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं और एनिमल और ठीक है प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं, उनको इन्होंने प्रोटीन का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं फॉर्म्ड बाय मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द अमीनो एसिड, यानी कि जो मोनोमेरिक अमीनो एसिड के, ठीक है, यूनिट से बनते हैं। ओके, अब प्रोटीन्स के कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है जो आपके ऑनलाइन भरने या फिर पेज भरने के काम में आ सकती है। ठीक है, प्रोटीन ऑक्यूपाई ए सेंट्रल पोजीशन इन आर्किटेक्चर, ठीक है, ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग मैटर, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं एक सेंट्रल पोजीशन को लीड करते हैं, ठीक है, मनुष्य की बनावट में और उनके ठीक है कार्यों में। ठीक है, प्रोटीन्स आर द हाईएस्ट पोजीशन, यानी कि प्रोटीन्स का जो होता है हाईएस्ट पोजीशन होता है अमंग द केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, यानी कि जो सारे सब्सटेंसेज केमिकल सब्सटेंसेज जो होते हैं, ठीक है, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें जो प्रोटीन्स होता है उनका हाईएस्ट पोजीशन होता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो पूरे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपकी चाहे ब्लड हो गई, ठीक है, आपकी हेयर हो गई, ठीक है, आपकी स्किन हो गई, आपकी मसल्स हो गई, आपकी नेल हो गई। ठीक है, इन सभी जगहों पे जो होता है, ठीक है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ओके, अगर जब बात करें प्रोटीन की बात करें तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज आल्सो हैव ए प्रोटीन, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, इन सब में भी क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्लांट तो बात करें तो प्लांट प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, हवा से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और प्रोटीन्स को मेनली प्लांट से अचीव करते हैं। ओके, सिंपल सिंपल सी बातें थी जो आपको पेज भरने में, ठीक है, आपकी महत्वपूर्ण जानकारी में, ठीक है, इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पूछना ही जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को हम तीन प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग या फिर सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग, और तीसरा होता है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। इन तीन प्रकार से, ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मतलब क्या होता है कि प्रोटीन कौन सा कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन को, ठीक है, क्लासीफाई करना। पहला आता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन प्रोटीन में, ठीक है, क्या आता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच कैन हेल्प, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टिश्यू, यानी कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वह जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो बनावट है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, विभिन्न टिश्यू का। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो आपके केराटिन, आपने एग्जाम्पल में देखा, जो केराटिन होता है, ठीक है, वह क्या होता है? वह इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हेयर एंड नेल्स, यानी कि आपकी अब बाल है ना जो खड़े खड़े करके घूमते हो आप, उसके इंपॉर्टेंट है कौन सा चीज़? केराटिन। और जो आपके नेल्स सुंदर सुंदर होते हैं, ठीक है, वो भी उसमें भी केराटिन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। बात करें कोलेजन की, कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि, तो आपके बॉन्ड को मेंटेन करता है। ओके, अब बात करें कैटालिटिक प्रोटीन की, तो ये जो कैटालिटिक प्रोटीन है, ठीक है, आपने इसको एंजाइम्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने एंजाइम्स पढ़ा दिया, आप देख सकते हो।
कैटालिटिक प्रोटीन में क्या होता है कि ये किसी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं, यानी कि उसकी जो केमिकल रिएक्शन की दर है उसको बढ़ाते हैं। और इस सारे जो काम करते हैं वो एंजाइम्स करते हैं। आपके एंजाइम्स के सारे जो जितने एंजाइम्स हैं उसको हम कैटालिटिक प्रोटीन में डाल सकते हैं। कुछ एंजाइम्स के नाम आपको मैंने दिए हैं, हेक्सोकाइनेज एंड माइलेज, ठीक है। और आप अपने तरफ से जो अलग एंजाइम्स हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हो, ओके। यानी कि सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके कैटालिटिक प्रोटीन होते हैं। अब बात करें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, नाम से ही सभी का कार्य स्पष्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो कि जो वेरियस सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट के लिए आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है। एल्ब्यूमिन हो गया एंड ट्रांसफेरिन हो गया, नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का, ठीक है। अब बात करें, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स या हार्मोनल प्रोटीन, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोटीन या हार्मोनल प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो हार्मोन की तरह काम करते हैं उनको हम रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में आपका इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स, यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन जिबरेलिन इस टाइप में होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, वो सब आपके इसे रेगुलेटरी हार्मोन्स में हो गए, ठीक है। हार्मोन्स क्या करते हैं, बॉडी में रेगुलेशन का काम करते हैं, ओके। पांचवा आती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में क्या होता है, ठीक है, जो मसल में आपकी कॉन्ट्रैक्शन होती है ना मसल्स में, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हो, एक्टिन हो गया एंड मायोसिन हो गया, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, ओके। अब बात करें स्टोरेज प्रोटीन की, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, जो प्रोटीन, ठीक है, स्टोरेज में हेल्प करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज प्रोटीन बोलते हैं। जैसे ओबालाबुमिन हो गया, ठीक है, ग्लूटेलिन हो गया, ठीक है। जो ग्लूटेलिन एंजाइम, सॉरी, ग्लूटेलिन जो प्रोटीन होता है वो हीट में पाया जाता है, और जो ओबालबुमिन प्रोटीन होता है वो, ठीक है, एग में पाया जाता है। सातवां चीज होगी आपकी जो प्रोटीन होती है वो क्या है, जेनेटिक प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन क्या होते हैं, जेनेटिक प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको ठीक है, रेगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपकी बताया जाए तो इसमें आपका एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, जेनेटिक प्रोटीन्स होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन्स में दो मेन प्रोटीन्स होते हैं, जो इसका पहला एक होगा हिस्टोन और दूसरा हो गया आपका प्रोलामिन, ठीक है। प्रोलामिन तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, इसके अंतर्गत, ओके। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ताकि आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपका इंप्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नवा जो प्रोटीन आपका डिफेंस प्रोटीन है। डिफेंस प्रोटीन क्या होता है, और नाम से स्पष्ट है, जो कि आपके बॉडी सिस्टम को क्या करते हैं, डिफेंस प्रदान करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिफेंस प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन्स, जिसको आप एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। नवा चीज़ क्या होती है आपकी, जो नवा प्रोटीन है वो रिसेप्टर प्रोटीन है, जो कि ऐसे प्रोटीन जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं उनको हम रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा GPCRS, ठीक है। तो आपकी जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है इसके साथ खत्म होता है, लेकिन ये इतना ईजी था कि उसके नाम को आपको याद रखना है और उसके एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है। बाकी डिटेल आप खुद लिख सकते हो, ओके। अब देखिए, अब जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है वो केमिकल नेचर के बेस पे किया गया है, सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको किया गया है। इसमें तीन प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है, एक सिंपल प्रोटीन, एक कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो कि केवल एक अमीनो एसिड से बने होते हैं, यानी कि जिसमें केवल अमीनो एसिड के रेजिड्यूज पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रोटीन्स बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स को उनके शेप के अकॉर्डिंग, उनके आकार के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है। एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी कि जो गोला आकार के होते हैं, और दूसरा होता है स्केलर प्रोटीन, जो कि ऐसे बेलन के आकार में होते हैं, ठीक है। जो आपकी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, उसको आप स्फेरिकल प्रोटीन भी बोलते हैं, और जो आपकी स्केलर प्रोटीन है उसको फाइब्रस प्रोटीन भी बोलते हैं, ओके। आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन एक्चुअली में डिटेल में क्या होती है, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, व्हेन प्रोटीन्स आर ओवल स्फेरिकल इन शेप, यानी कि जब प्रोटीन क्या होते हैं अंडे के आकार में क्या होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। एंड सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप रख सकते हो, ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लूटेलिन, प्रोलामिन्स, प्रोटामिन्स, हिस्टोन्स, इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के हैं। स्केलर प्रोटीन्स क्या होते हैं, when proteins are fibrous in nature they are called स्केलर प्रोटीन, यानी कि जब प्रोटीन्स फाइब्रस नेचर में होते हैं तो उनको स्केलर प्रोटीन कहते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हो, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। इसका शेप बना देंगे तो थोड़ा ज़्यादा नाम मिलेगा, ठीक है। अब कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं,
कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब आपने सिंपल प्रोटीन देखा तो वो भी कंजुगेटेड प्रोटीन थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें देखा गया है तो कंजुगेटिव प्रोटीन में क्या होता है, कंजुगेटिव प्रोटीन में क्या होता है, ठीक है, सिंपल प्रोटीन्स होते हैं एंड ठीक है प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। यानी कि सिंपल प्रोटीन मतलब क्या होता है, इसमें आपके अमीनो एसिड रेजिड्यूज भी रहेंगे, आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप भी रहेंगे, ठीक है। जो कंजुगेटिव प्रोटीन्स होते हैं उनको अपन होलो प्रोटीन्स बोलते हैं, और जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं उनको हम एपोप्रोटीन बोलते हैं। जैसे आपने ग्लूकोप्रोटीन देखा जो कि ब्लड में पाया जाता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन HDL LDL BLDL में पाया जाता है। न्यूक्लियर प्रोटीन मतलब क्या होता है, आपके आगे यानी कि प्रोटीन के आगे कुछ लगा रहेगा जो कि आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। इससे आप पहचान सकते हो कि आपका वह कंजुगेटेड प्रोटीन है। आप इसके सारे एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब आती है तीसरी जो आपने क्लासिफिकेशन में आया था कि केमिकल नेचर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है, उसमें आपकी जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो डिराइव्ड प्रोटीन होती है। डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट होता है। डिराइव्ड को हिंदी में बोलते हैं हम उत्पत्ति, तो यानी कि जिसकी उत्पत्ति किससे हुई हो, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंड, सॉरी, जिसकी उत्पत्ति आपकी इस कंजुगेटेड प्रोटीन एंड सिंपल प्रोटीन से हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं वो दो प्रोसेस से आपको गेन हो सकते हैं, एक डीनेचरिंग, डीनेचर्ड, होता है डिग्रेडेड। अब डीनेचर्ड क्या होता है, इसमें जो पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं तो डीनेचर्ड में, ठीक है, उसमें ब्रोक नहीं होते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें कोई छोटापन नहीं होता, यानी कि उसमें कोई छोटापन नहीं होता है। ओके, अगर बात करें डिग्रेडेड की तो उसमें होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो अभी छोटी हो जाती है, राइट। अब डिराइव्ड प्रोटीन को, ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि एक होता है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन, एक होता है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन मतलब क्या होता है, प्राइमरी मतलब होता है आपका कि वह डीनेचरिंग से आए, ओके, और जो सेकेंडरी मतलब होता है वो डिग्रेडेड से आए, ठीक है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल्स की तो डीनेचर्ड वाले में आपके आते हैं कोगुलेटेड प्रोटीन, ठीक है, प्रोटियान्स, और आपके आते हैं, ठीक है, मेटा प्रोटीन्स, एग्जाम्पल्स हैं। और सेकेंडरी प्रोटीन्स में आते हैं पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करें कितने हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स का न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया इस बारे में भी चलिए बता देते हैं आपको। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कंप्लीट प्रोटीन्स, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स एंड पुअर प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन्स मतलब होता है प्रोटीन कंटेन्स ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि जिसमें सभी इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं उनको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपको होता है एग एल्ब्यूमिन, यानी कि जो अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है, वह कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। केसीन जो कि दूध में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब होता है कि ऐसा प्रोटीन जिसमें एक इसेंशियल अमीनो एसिड की क्या होती है, कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल में बात करें, जो पल्स होती है तो उसमें जो पल्स के प्रोटीन्स होती हैं उनमें मेथिओनिन की कमी होती है। जो आपकी सीरियल्स होती हैं, यानी कि जो फील्ड क्रॉप्स वाली फसलें हैं, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनमें जो लाइसिन की डिफिशियंसी होती है। ओके, ये आपके मिड टर्म में जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आपके फाइनेंस में भी आने के इसके चांस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। अब बात करें पुअर प्रोटीन के एग्जांपल्स, मैं सॉरी पुअर प्रोटीन के एग्जांपल्स क्या हैं, पुअर प्रोटीन्स के डेफिनेशन क्या हो, तो पुअर प्रोटीन्स मतलब ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि जिसमें मोर देन वन इसेंशियल अमीनो एसिड की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। जैसे आपके एग्जांपल में देखा जाए, जीन जो प्रोटीन होता है जो कि मैदे में पाया जाता है, वह ट्रिप्टोफान में भी कमी होती है इसमें, ठीक है, और लाइसिन की भी कमी होती है। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड से क्या होते हैं, ज़्यादा उसमें डिफिशियंसी होती है, तो उसमें आप क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, पुअर प्रोटीन बोलते हैं। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर की बात करें, वो कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, लो टू हाई। ओके, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चार भागों में, ठीक है, आपको क्लासीफाई किया गया है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है टेरिटरी स्ट्रक्चर, और चौथा होता है क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या, सेकेंडरी में क्या होता है, इंट्रालिंक्ड पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। और टेरिटरी में क्या होता है, ठीक है, इंट्रा और प्लस इंटरलिंक्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। और क्वॉटरनरी में क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, लिंक्ड टुगेदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि वो ठीक है, लिंक्ड पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगे, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, इंटरलिंक्ड रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। और चौथा जो क्वॉटरनरी है, तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगे जो कि आपकी इंटरलिंक्ड रहेंगे। इसको आपको सराउंडिंग से सराउंडिंग कर देना है। ओके,
ये आपकी स्ट्रक्चर होंगे, अब स्ट्रक्चर बनाने से पेज भी बनेगा, आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब प्रोटीन्स के फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं, और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देख सकते हो फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स में सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स आपकी एनर्जी के सोर्स होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है, फैट से मिलती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी काम करते हैं, ओके। बात करें तो कि इसकी प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स मसल कंट्रैक्शन, ठीक, में भी इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का, ठीक है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि केवल प्रोटीन के 4 ही फंक्शन होते हैं, नहीं यार, आपको मैंने आगे ही बताया कि प्रोटीन के जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है उसमें आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी, यानी कि स्ट्रक्चर देते हैं, उसकी कैटालिटिक प्रोटीन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी, ठीक है, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें तो आप फंक्शनल क्लासिफिकेशन को, ठीक है, आप डिटेल करके इसके फंक्शंस को लिख सकते हैं और इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जब प्रोटीन होती है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, फिनिश होती है और आपको, ठीक है, एक बेटर मार्क दिलाने में पूरी हेल्प करेगी। मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बता दी है और एक बहुत कम टाइम में, ठीक है, आपको प्रोटीन का सारा चीज़ बता दिया है। अगर आपके एग्जाम्स पास हैं तो आप इसे देख करके आप एग्जाम दे सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।